आपके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता को न्याय दिला रहे हैं। तो मर जाएगा तब कौन जिम्मेदार होगा? आप बताएंगे। वोट फोन तिवारी जी घर में कहीं नहीं जलती है। सबके घर में जलत है, सबके घर में जलत है भैया। अपने वोटा जलत है, झूठ जलत है। और वकील और जनता बातकारी कहे कुछ नहीं है। बात कप्तान तक जाए। आपसे 12 बजे रात को आपने सुना है वो कोतवाल की हरकत, कोतवाल अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे को निष्क्रिय आदमी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन पूरी तरह से चक्का जाम है और आज हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष इस समय तिवारी जी। क्या मैटर है जो आप धरना? आज हम लोगों ने अलाव व्यवस्था के मद्देनजर ये सांकेतिक हड़ताल के रूप में धरना प्रदर्शन किया था। आज विगत एक हफ्ते से काफी ठंडक पड़ रही है, बाढ़कारी मर जाने की अवस्था में आ गए हैं। हम लोग अपने पैसे से किसी कदर सूखी लकड़ी मंगवा कर परिसर के अंदर जलवा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आज एक बार 15 दिन पहले जिलाधिकारी को क्लास मीटिंग के दौरान ये बात हमने बताई थी कि आप प्रथम स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर अलाव की सुविधा बातकारियों को, जनता को प्रदान करेंगे, लेकिन आज तक प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा। इतनी ठंडक में इनका जो पैसा है, इनकी जो लकड़ी है, वो अधिकारियों के परिसर के बाद गेट के बाहर जलती है या पुलिस कप्तान के दरबार के सामने जलती होगी, लेकिन बातकारियों के, जनता के लिए जो अलाव के उचित स्थान है उन पर इनकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई। इसलिए हमारे पूर्व अध्यक्ष ने, हमारे महामंत्री ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष और महामंत्रीगणों ने सभी ने तय करके कल ये तय किया था कि हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसी क्रम में आज हम अधिवक्ताओं का और बातकारियों के साथ ये धरना प्रदर्शन हुआ है। अगर व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा, चूंकि एसडीएम ने अभी ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल व्यवस्था करा रहा हूं, अगर उनके द्वारा 1 घंटे के अंदर व्यवस्था न कराई गई तो ये सांकेतिक हड़ताल उग्र रूप लेकर इस सड़क पर बैठ जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, जिला पुलिस कप्तान दोनों जिम्मेदार होंगे। इसी क्रम में पुलिस, ये कोतवाल SHO कोतवाल योगेश सिंह, उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है कोतवाली में, अधिवक्ताओं के साथ अन्याय होती है, इसके बाद वो सुनवाई नहीं करता, FIR नहीं लिखता, उसके विषय में भी हमने उनके CO आए थे, उनसे सारी बात बताई है, उनको ज्ञापन की प्रति दी है, उसको बर्खास्त करने की मांग की है कि इसको यहाँ से कोतवाली से हटाया जाए। इसके बाद यहाँ एक्टिव कोतवाल, इन्होंने उस राजकुमार सरोज को पता नहीं किस कारण से, जो एक्टिव मेंबर है, एक्टिव काम करने वाला पुलिस प्रहरी है, उसको ये हटा देता है और जानबूझकर। वाकई मेरा ये जो कप्तान है ईमान, लेकिन ऐसी ईमानदारी से क्या फायदा? हम लोग अपनी बात योगी जी तक पहुंचाएंगे, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। अगर सुना नहीं गया तो सुना नहीं गया क्या करेंगे? जैसे बात नहीं सुनी गई तो आप आगे क्या प्रदर्शन करेंगे? अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम उस प्रदर्शन को और उग्र रूप में बढ़ाएंगे आगे, और सड़क पर उतर करके अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का रोड करेंगे, जाम करेंगे, और जब तक के कोतवाल का स्थानांतरण नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हम अनवरत आंदोलनरत रहेंगे। कोतवाल के हस्तांतरण के लिए महामंत्री जी क्या प्रक्रिया? पहली बात, हम लोग जो प्रथम मुद्दा यहाँ था कि 1 हफ्ते से इतनी ज्यादा शीतलहरी चल रही है और सरकार की जिम्मेदारी है, कल्याणकारी सरकार है, सरकार टैक्स लेती है, जनता के पैसे से सरकार चल रही है और गरीब जनता यहाँ जो है ठिठुर कर मर रही है। इसलिए सबसे पहला आंदोलन हमारा इसलिए सड़क पर उतरने का हुआ क्योंकि 1 हफ्ते से जो है कोई अलाव की व्यवस्था नहीं थी और अलाव न जलाने के कारण जो है वो अधिकारी और अधिवक्ता सभी परेशान थे। दूसरी बात यह है कि हमारे अधिवक्ता परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर हमला हुआ, एक सदस्य के ऊपर प्राणघातक हमला उसके परिवार पर हुआ।
दिनेश यादव और बाबूराम। कोतवाल भिंडा द्वारा एक मामले में तो बहुत देर में मुकदमा लिखा गया, जबकि एक मामले में जो बाबूराम यादव है उनके परिजनों पर बहुत भीषण हमला हुआ, 5-6 लोग तो नहीं है। इसके बावजूद आज तक मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। और कोतवाल कह रहे हैं कि जो है मारा गया है, मुकदमा अधिवक्ता और उसके पूरे परिवार वाले मारे गए हैं, मुकदमा नहीं लिखा गया है। आज तो नहीं लिखा गया है, 3 दिन हो गया। तो इसीलिए जब तक कोतवाल का स्थानांतरण नहीं होता है और मुकदमा नहीं लिखा जाता, हम लोग इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। इसी पर विरोध आप लोगों का इसी पर विरोध चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी आखिरी में आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान दोनों कान खोलकर सुन ले। उनकी सीधाई से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है, त्राहि कर रही है। आप कान खोलकर सुन ले। कोतवाली की लाट बहुत खराब है। वो एक जो है एसएचओ के साथ जो राय बैठ रहा है वो उनका सलाहकार है, उसके खिलाफ कान खोलकर कप्तान सुने कि 15 अगस्त को पैसे की उड़ाही में ट्रक से उसका हाथ कटा था और वो उनका सलाहकार है। पैसा उगाही का धंधा कोतवाल द्वारा किया जा रहा है। उनको तत्काल बर्खास्त करके अगर कोतवाली में नया कोई कर्मठ ईमानदार आदमी नहीं एसएचओ बनाया जाता है तो हम लोग विवश होकर इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक माननीय योगी जी नहीं आएंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व अध्यक्ष जी, कितने अधिवक्ताओं पर हमले हुए और मुकदमा नहीं लिखा गया? 3 अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हुए थे, जिसमें से 2 के ऊपर तो मुकदमा लिखा जा चुका है। अब एक आदमी की अभी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें 4 लोग घायल हैं, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उनकी डॉक्टरी हुई है। दरोगा द्वारा एसओ द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम एसपी से पहले संस्तुति लेते हैं और एफआईआर में अगर कहीं लूट का मामला आ गया तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, क्योंकि उसको क्राइम उससे बढ़ता है और शासन को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। इसलिए चाहे किसी का घर लूट लिया जाए, चाहे आदमी लूट लिया जाए, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। हम 323, 504, 506 में जैसे पूर्व में एफआईआर दर्ज होती थी, आज वर्तमान समय में वही संशोधित बीएनएस की धाराओं में हम एफआईआर दर्ज करेंगे, वरना हम आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। आप अपनी एफआईआर संशोधित कर दीजिए तो ठीक है, वरना एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, चाहे कोई मर जाए या कोई जिंदा रहे। कोतवाल कह रहा कोतवाल योगेश सिंह का कहना है, डायरी में रखे हैं दरखास्त उनके पास रखी हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें जो मोबाइल की लूट की घटना लिखी है 1000 रुपए, इसको जब तक आप संशोधित नहीं करेंगे तब तक मैं कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी आखिरी में? अधिवक्ताओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा बर्बरता हो रही है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। और अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं रहेगा, अधिवक्ता का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो फिर आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ी चिंतनीय बात है। इसलिए हम अधिवक्ता बिल्कुल आंदोलनरत हैं। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? ये कितनी दुखद बात है कि जो अधिवक्ता सभी को न्याय दिला रहा है उसे न्याय नहीं मिल रहा और उसको न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, पुलिस मौन बन रही है। किस प्रकार की व्यवस्था है? इसलिए अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, हमले के मुकदमे लिखे जाने चाहिए, वरना अगर ये अधिवक्ता जो सर्व समाज को न्याय दिलाता है, वंचित शोषित के लिए हमेशा लड़ने वाला होता है, इस अधिवक्ता के साथ अगर अन्याय करना पुलिस ने शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से प्रशासन फेल है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी ठंडक पड़ रही है। इस कचहरी में वादकारी एक गांव से आता है, कितने कपड़े उसके पास है, कितनी जो है अहम समस्या से वो जूझ करके और यहाँ करके उस ठंड में टिकटते हुए पहुंचता है। यहाँ पर अलाव नहीं जलाया जा रहा है, तमामों पैसे के ठेके हो जा रहे हैं। ठेकेदार यहाँ गीली गीली लकड़ियां ला करके और धीरे से चुपके से वापस लेकर के चला जा रहा है। तो इसकी तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए कि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के लिए, वादकारियों के लिए विशेष रूप से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और अधिवक्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा जो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है या अधिवक्ताओं के साथ जो है वो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। तत्काल बंद होना चाहिए। अध्यक्ष जी आखिरी में क्या संदेश? जैसे अलाव नहीं चल रहा है, अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, ऐसे में मनमाने प्रशासन और शासन को क्या कहना चाहेंगे? इनको कैसे संदेश आप देंगे? हमारी सरकार ने जो नगर पालिका का अध्यक्ष था उसको हटाकर ईओ को, उसको एसडीएम को चाल दिया
और श्रावस्ती का ये आलम है कि श्रावस्ती से लकड़ी दूसरे जिले को अलाव के लिए भेजी जाती है और हम लोग आज अलाव के लिए तरस रहे हैं। 1 महीने पहले मैंने, आज 15 दिन पहले मैंने जिलाधिकारी को पहली शर्त ये कही थी कि आप अलाव जलवाएंगे। उन्होंने डायरेक्ट से माइक पर आश्वासन दिया था कि अधिवक्ताओं सुन लो, अलाव की व्यवस्था अध्यक्ष जी के कहने पर मैं तुरंत कराऊंगा। आज 10 दिन से बाढ़कारी मर रहा है, अधिवक्ता ठिठुर रहा है। ऐसे जाड़े पाले में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा प्रदत्त पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि ये बात मेरी जिला योगी जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए और अलाव जलाने की तत्काल व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कराई जाए, वरना हम लोग कल से इसके लिए निरंतर धरने पर बैठेंगे और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। अभी आप लोगों ने आरोप लगाया है कि जो लकड़ियां जा रही थी अधिकारियों के घर तक जा रही हैं, यहाँ अधिवक्ताओं या जनता के लिए नहीं, डैम चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे, इस पर क्या कहना चाहिए? ये पूर्णतया सत्य है कि सारी लकड़ियां डर के मारे ये लोग अपने उच्च अधिकारियों में भिजवा रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की बात सुनकर उसको अनदेखी करते हुए यहाँ कोई लकड़ी की व्यवस्था अलाव जलाने की नहीं कर रहे हैं। ये पूर्णतया सत्य है और जनता त्राय त्राय कर रही है। इसी में 2-4 लोग मर भी गए होंगे रास्ते में, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन फोन से एसडीएम को, नगर पालिका की ईओ को फोन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो भी अपने नक्शे में बैठी हुई है। अनीता जो ईओ है वो भी जो है यहाँ वोदी बबूल की लकड़ियां उसको कैसे जलाया जाए, जबकि सूखी लकड़ियां अधिकारियों के गेट के सामने पुलिस के कर्मचारी ताप रहे हैं, उनके लोग परिवार के लोग ताप रहे हैं, लेकिन बाढ़कारी जनता को कतई इस जो है ठिठुरन में कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की सारी योजनाएं बेमानी साबित हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि तत्काल इसका संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को सचेत करें कि वो तत्काल व्यवस्था सुदृढ़ करें। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के अधिवक्ताओं जनपद श्रावस्ती में जोरदार आंदोलन हुआ है और प्रदर्शन हुआ है अलाव को लेकर, और अधिवक्ताओं पर जो हमले हुए उस पर पुलिस मनमानी तरीके से एफआईआर नहीं लिख रही है और उन सब चीजों को मुद्दों पर लेकर यहाँ चक्का जाम हड़ताल हुआ है। इनका अधिवक्ताओं का यह कहना है कि अगर मेरा कहना नहीं माना गया तो मैं कल से और जबरदस्त धरना दूंगा और यहाँ से किसी भी लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि उप जिला अधिकारी चोर के नारे लगे, ये जैसा कि पारिवारिक मैटर, इन्होंने अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों को लकड़ियां भेजी यहाँ अधिवक्ताओं और यहाँ के अधिवक्ता के जो भी क्लाइंट आते हैं, मुलजिम आते हैं या अपना सब लोग यहाँ पर अलाव जलाते हैं, इकट्ठा बैठ के जो है अपने को सेकते हैं। तो ऐसी दशा में इनको लकड़ियां भी नहीं उपलब्ध कराई गई, उच्च अधिकारियों को भेजा गया, घरों तक भेजा गया। तो ये सब गंभीर आरोप पूरी तरह से अधिवक्ताओं के द्वारा लगाया गया है कि प्रशासन यहाँ की लापरवाह है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अधिवक्ता जो न्याय की लड़ाई लड़ता है, देश की आजादी में उसका अहम भूमिका रहा है। जब अधिवक्ता रोड पर आता है तो आप सभी दर्शक समझ सकते हैं कि देश की हालात और कानून की व्यवस्था कहां से कैसे चरमरा जाती है। आज थोड़ा सा चक्का जाम हुआ था, आपने देखा कि कहाना से लेकर वहां खरगौरा मोड़ से लेकर पूरा रोड जाम हो गया और मात्र 1 घंटे का मामला था। जब पूरा दिन यही अधिवक्ता जब रोड पर आएगा तो क्या स्थिति जनपद की होगी और फिर इसकी जवाबदेही यहाँ के अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। तो दर्शकों, अधिवक्ताओं की मांग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।